हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एंड योर मेंटर। सो आई होप आपने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी परसेंटेज की, वो जाके गो थ्रू कर ली होगी। अगर वो नहीं देखी तो भाई इसको जाके देख लो, बिकॉज ये वीडियो उससे लिंक करती है। जैसे कि आपको बताया कि हमने क्वांट हैक्स की सीरीज निकाली है, जहां पे हम आपको 50 डेज के अंदर करीबन 70 से 100 कंसेप्ट कराने वाले हैं। एंड वो कंसेप्ट जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी नॉन कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सब के लिए आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है कंटेंट, राइट। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज के बारे में। ना, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, किसी चीज का बढ़ना है कम होना है, उसी को चेंज बोलेंगे। जब उस चेंज को मैं परसेंटेज फॉर्म में बोलता हूँ तो उसको मैं परसेंटेज चेंज बोलता हूँ, राइट। अब यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कि आपके सामने एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल की मान लो लेंथ बढ़ गई 10% से एंड ब्रेड कम हो गई 20% से, बताओ एरिया पे क्या फर्क पड़ा। राइट, ऐसे ही मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस था, वो 10% से बढ़ गया, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो बताओ क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डील करेंगे। और जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा ना, वो मेथड होगा मेंटोस का भी मेंटोस मेथड, राइट। हमारी क्लास में आपको मेंटोस मेथड देखने को मिलेगा। मेंटोस मेथड वो होता है जो आपको आम जिंदगी से अलग करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन की औकात सिर्फ 15 से 20 सेकंड की होती है। अगर आप इससे ज्यादा इनको टाइम दे रहे हो तो आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हो एंड इन क्वेश्चन के साथ भी अन्याय कर रहे हो, राइट। तो भाई अगर आप लोग भी रेडी हो तो आइए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना आप लोग। उससे पहले अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप स्टडी बस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री कैट वीडियोस एंड मॉक्स मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, फॉलो करना इसलिए मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं, तो भाई फॉलो कर लेना। आप फेसबुक पे भी हमारे साथ कनेक्ट फील कर सकते हो इस ग्रुप पे ज्वाइन करके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। तो देखो यार, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज चेंज के बारे में, परसेंटेज चेंज के बारे में, तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको मेरे मेथड से चलना है। अगर ये गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में उड़ा दोगे, या हो सकता है 10 सेकंड में भी उड़ा दो, राइट। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं लेट सपोज कि किसी गुड का प्राइस, या किसी मान लो किसी पेन का प्राइस, पेन का जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो गया, तो इसका पहले देखो मतलब क्या है। इसका मतलब है 10% का मतलब क्या होता है, इसकी पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो, विच इज 10/100। इसको हम फर्दर बोल सकते हैं 1/10, राइट। ये समय करना सिखा चुका हूँ भाई, तो पहली वाली वीडियो आपको एक बार देख लेना, इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी, राइट। नीचे हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे हमेशा आपकी इनिशियल क्वांटिटी आती है एंड ऊपर आता है हमेशा आपका चेंज। याद रखना, जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, आपका जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी वो इनिशियल वैल्यू होगी एंड ऊपर हमेशा आएगा आपका चेंज, राइट। इसका देखो मतलब क्या है। इसका देखो मतलब ये है कि मान लो ये जो प्राइस है, मैंने प्राइस की बात की ना, प्राइस 10% से बढ़ गया, तो अगर मैं प्राइस का इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालू तो वो कैसे निकालूंगा। सर पहले देखो प्राइस था 10 रुपए, बिकॉज नीचे हमेशा इनिशियल आता है। पहले देखो सर प्राइस था 10 रुपए। अच्छा, और अब प्राइस क्या हो गया, देखो 1 रुपए का चेंज आया। नाउ दिस चेंज इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज आपका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो 10+1 ये 11 हो जाएगा फाइनल की रेशियो, फाइनल प्राइस, राइट। ये होगी प्राइस की रेशियो इनिशियल एंड फाइनल की। कल को आपको बोला जाए कि मान लो क्वांटिटी क्वांटिटी 15% से डिक्रीज हो गई, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लो। 15/100, करेक्ट। 5 3 5 20, इसको रिड्यूस कर दो। उसके बाद आप क्या करो, आप निकालो यहाँ पे इनिशियल रेशियो फाइनल, मतलब इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी एंड फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, इसका रेशियो निकालना है। हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर मीन्स इनिशियल वैल्यू एंड न्यूमरेटर मीन्स चेंज, राइट। तो यहां पे देखो आपका इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 20, और 3 का चेंज आया। नाउ दिस चेंज इज नेगेटिव। नेगेटिव चेंज क्यों, बिकॉज आपका ये डिक्रीज हो रहा है ना क्वांटिटी। तो 20 में से 3 हटा दो, 3 का चेंज मतलब 3 कम हो गया ना, तो कितना हो गया 17। ये हो गया आपका फाइनल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। अरे कल को आपसे बोला जाए कि मान लो किसी भी पेन का प्राइस 80% से बढ़ गया, तो क्या करोगे सर, 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लो और कुछ मत करो, ठीक है। 4 2 4 8 2 5 10। बात समझ में आ गई। आप क्या बोलोगे मेरे साथ, सर नीचे हमेशा आता है इनिशियल इनिशियल इनिशियल, क्या इनिशियल, ये प्राइस की बात चल रही है तो इनिशियल प्राइस हम निकालेंगे इनिशियल रेशियो फाइनल। तो इनिशियल प्राइस इज 5
एंड ऊपर हमेशा आता है चेंज, कि कितने से बढ़ा है कितने से कम हो गया। यहाँ पे देखो ये 4 से क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज की बात कर रहा है ना, तो 4 से इंक्रीज हो जाएगा। पहले देखो पेन 5 रुपए का था, अब 4 रुपए से बढ़ गया, तो कितने का हो गया, 9 रुपए का हो गया, राइट। बात समझ में आ गई। कल को आपसे ये कहते हैं कि मान ले किसी पेन का प्राइस 12.5% से डिक्रीज हो गया। अब जिस बच्चे ने पहली वीडियो जाके नहीं देखी, तो भाई पहले जाके गो थ्रू कर लो। मैंने आपको ये बताया था 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है। कैसे होती है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो वहां जाके एक बार देख लेना, राइट। मैंने क्वांटिटी आपकी 12.5% से डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, नीचे हमेशा आपका इनिशियल आएगा, तो ये आपकी इनिशियल क्या चीज है, इनिशियल क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात करें तो इनिशियल क्वांटिटी है। ऊपर हमेशा चेंज होगा। हमें हमेशा क्या निकालना होता है, इनिशियल रेशियो फाइनल। इनिशियल क्वांटिटी 8 है, और एक का जो चेंज है, जो 1 का चेंज आया न्यूमरेटर में, क्या है, नेगेटिव चेंज। नेगेटिव क्यों, बिकॉज प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना यार। तो 8 रुपए पहले आपका देखो, 8 क्वांटिटी आपकी पहले, उस वो आपकी 1 से डिक्रीज हो गई, तो नई क्वांटिटी क्या आई होगी, 7। बात समझ में आ गई बस। अगर आपने इतना कर लिया, तो आपके सारे क्वेश्चन स्वाहा हो चुके हैं, ठीक है। कैसे स्वाहा हो गए, देखो मेरी बात। सवाल ऐसा आपसे बोलेगा कि मान लो इस पेन का प्राइस 20% से बढ़ गया, 20% से, एक सेकेंड, 20% से बढ़ गया, ठीक है। ये द प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस बाय 20%, ठीक है। एंड फिर आपसे बोलेगा, और जो क्वांटिटी है इसकी, प्राइस की बात कर रहा है, और जो क्वांटिटी है इसकी, वो हो गई आपकी डिक्रीज, मान लो कितने से, 30% से डिक्रीज हो गई, करेक्ट, 30% डिक्रीज हो गई। आपसे बोलेगा फाइंड फाइंड चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड चेंज इन एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर, राइट। बात समझ में आ गई। भाई तरीके को समझ लेना, बहुत प्यारा तरीका है, आपने आई थिंक इससे पहले नहीं किया होगा ये वाला तरीका। आप पहले वैल्यू पुट करके देखते होगे, 100 मानो, फिर 120 प्राइस निकालो, फिर 100 क्वांटिटी मानो, फिर 70 निकालो, वो वहां करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। सिंपल तरीका समझो कैसे करोगे। ये बोला कि 20% इंक्रीज हो गया, अभी आपको क्या सिखाया, यहाँ लिखोगे इनिशियल, यहाँ लिखोगे फाइनल। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स, एक प्राइस है क्वांटिटी है, यहाँ लिख दो प्राइस, यहाँ लिख दो क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना। अब मैंने आपसे बोला कि प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया, तो आई कैन से 20/100, इसकी देखो मैं फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल रहा हूँ, विच मीन 1/5। ये हो गया इनिशियल, मतलब प्राइस पहले देखो आपका 5 था ना, प्राइस देखो आपका पहले 5 था, इनिशियल वाले कॉलम पे 5 लिख दिया। और 1 रुपए से बढ़ गया, इंक्रीज क्यों हो गया, बिकॉज आपकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो कितना हो गया, 6। सेम फॉर क्वांटिटी, 30% डिक्रीज हो गई, इट मीन्स 30/100, which further means 3/10. Again, this is your initial quantity and this is your change, and that change is negative. Negative क्यों हो रहा है, because decrease हो रहा है ना यार। 10 रुपए देखो आपका पहले, 10 रुपए, 10 की क्वांटिटी आपकी पहले थी, और 3 से डिक्रीज हो गई है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज लिखा है, तो 10 में से 3 गए तो 7 हो गया, करेक्ट। अच्छा यहाँ देखो मैंने प्राइस क्वांटिटी दोनों की रेशियो लिख दी। आप लोग मुझे एक बात बताना, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है दैट इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यस और नो। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है किसके बराबर होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अरे मैंने कहा मेरा एक पेन का प्राइस 4 रुपए था, एक पेन का, 4 रुपीज पर पेन। मैंने 10 पेन खरीदे, तो कितने पैसे खर्च किए, कितना टोटल खर्चा है मेरे सामने। एक पेन का प्राइस 4 रुपए, टोटल पेन है 10, तो हम निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 रुपीज मेरे खर्च हो गए। तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो, आपको प्राइस की इनिशियल फाइनल रेशियो पता है, आपको क्वांटिटी की इनिशियल फाइनल रेशियो पता है, आप निकालो क्या, एक्सपेंडिचर का चेंज है। अब यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर। अरे भाई एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो आप क्या करो, आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऊपर ये चीज शो कर रही है, ऊपर वाली प्राइस को, ये शो कर रहा है क्वांटिटी को, है ना, दोनों की रेशियो हमने लिख चुके हैं यहाँ पे। अब मुझे करना पड़ेगा, और देखो ये पूरा का पूरा कॉलम आपका इनिशियल का है, और ये पूरा कॉलम आपका फाइनल का है। आप निकालो इनिशियल एक्सपेंडिचर, वो कैसे निकालोगे सर, 5 × 10 इज 5 × 10 इज कितना बनेगा, 50। देखो ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस है 5, क्वांटिटी है 10, तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 इज 50 एक्सपेंडिचर। सेम फॉर फाइनल, देखो प्राइस है 6, क्वांटिटी है 7, तो 6 × 7 इज 42। ये हो गया आपका फाइनल एक्सपेंडिचर। अब बस सिंपली ये चेक कर लो, देखो पहले आपका एक्सपेंडिचर 50 था, अब हो गया 42, तो कितने से डिक्रीज हो गया भाई, 8 से डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया, 8 से डिक्रीज हो गया। तो अगेन अगर मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो कैसे निकालेंगे,
हमेशा याद रखना न्यूमरेटर पे देखो हमेशा चेंज आता है, अभी बताया था न्यूमरेटर में हमेशा चेंज आता है, राइट। तो आप बोलोगे सर 50 से क्वांटिटी 42 हो गई तो 8 का डिक्रीज हो गया, 8 का डिक्रीज हो गया तो 8 ऊपर लिख दो, ठीक है। और नीचे हमेशा, अभी आपको बताया था ना कि नीचे हमेशा आपकी इनिशियल क्वांटिटी होती है, तो इनिशियल क्या है आपका एक्सपेंडिचर 50 है, 8/50 मल्टीप्लाई में ये हो गया आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर मुझे किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने 16%। नाउ ये डिक्रीज हुआ ना, देखो 8 से कमी आई थी, 8 से आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया था, 16% डिक्रीज इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने आपको बोला कि मान लो कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है मान लो 30% से बढ़ गई, ठीक है, 30% से बढ़ गई। एंड फिर मैंने कहा जो उसकी ब्रेड्थ है, जो उसकी ब्रेड्थ है वो आपकी लेट सपोज 37.5% से कम हो गई, ठीक है, 37.5% से कम हो गई, राइट। आपको पता करना है परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो मेरे साथ साथ आप बोलते जाओगे सर आपने हमें इतना सिखाया है कि आपको ये चेक करना है कि 30% इंक्रीज हुआ, तो सर इसका हम निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट, 30/100 विच मीन्स 3/10, और यहाँ पे हम लिखते हुए चलेंगे इनिशियल और यहाँ लिखेंगे फाइनल। और देखो दो वेरिएबल्स है लेंथ ब्रेड, उसको हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, एक हो गया लेंथ, एक हो गया आपके सामने ब्रेड, राइट। चलो जी बहुत बढ़िया, है ना। अब मैंने कहा लेंथ 30% से इंक्रीज हो गया, इट मीन 30/100 3/10 आ गया। भाई इनिशियल कितना है, देखो इनिशियल है आपके सामने 10, बिकॉज हमेशा आपका जो डिनोमिनेटर है वो इनिशियल शो करता है, एंड ऊपर हमेशा आपका आता है चेंज। देखो 10 था आपका इनिशियल लेंथ रेशियो, 3 का चेंज आया मतलब 3 से बढ़ गया, बिकॉज इंक्रीज की बात कर रहा है, तो 10 था पहले और 3 से बढ़ गया तो कितना हो गया होगा लेंथ आपका 13। नाउ सेम फॉर ब्रेड। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो ऐसे निकालेंगे 37.5/100 करके। भाई तुमको मैंने फर्स्ट वीडियो देखने के लिए क्यों बोला है, बिकॉज वहां पे मैंने आपको निकालना सिखाया कैसे हम इनको डिराइव करते हैं वैल्यूज को। आप ये देखो, अगर आपको 12.5% की वैल्यू पता है विच इज 1/8, तो भाई ये इसका 3 टाइम्स है 37.5, तो ये हो जाएगा 3/8, सीधे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो ना यार। आप ये देखो कि 37.5% 12.5% का 3 टाइम्स है। भाई ये कहानी मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं, तो उसको जाके देख लेना देख लेना देख लेना, ठीक है। तो 12.5% के 3 टाइम्स है तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी उसके 3 टाइम्स होगी। तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है, 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू की होगी 3/8, राइट। यहाँ देखो मैंने इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ना, एक सेकेंड। अच्छा अब अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी, अगेन हमेशा डिनोमिनेटर शो करेगा इनिशियल। यार इनिशियल क्या, कौन सा वेरिएबल है, ब्रेड, तो इनिशियल ब्रेड। तो इनिशियल में आपकी ब्रेड कितनी है 8, तो 8 यहां लिख दो इनिशियल वाले कॉलम में। रेशियो, रेशियो 3 का चेंज आया बिकॉज न्यूमरेटर हमेशा चेंज शो करता है। नाउ ये चेंज देखो आपका डिक्रीज शो करेगा बिकॉज आपकी ब्रेड डिक्रीज हो रही है। तो 8 था आपका, देखो 8 था आपका इनिशियल ब्रेड और 3 की उसमें कमी आ गई। कमी आने का मतलब क्या हुआ, 3 से डिक्रीज हो गया। तो अगर आप 8 में 3 का डिक्रीज करते हो तो फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5, तो यहां पर आपका आ गया 5, राइट। अब क्या करो भाई, अब आपको पता है आपको एरिया निकालना है। अरे मेरे बच्चे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है ना यार, यही फॉर्मूला होता है। अरे आप ये देखो ना, जो भी आपने निकालना है भाई, जो भी आपने निकालना है वो इन वेरिएबल की हेल्प से कैसे बनेगा। भाई एरिया निकालना है वो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके तो बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो यहां पे आप लिखो एरिया। भाई एरिया कैसे बनेगा, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरी बात सुनना, एरिया की भी देखो दो क्वांटिटी आएगी, एक इनिशियल वाली बिकॉज ये पूरा इनिशियल का कॉलम है नीचे तक, और ये पूरा फाइनल का कॉलम है, और यहाँ पे एरिया की भी फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी, राइट। अच्छा इनिशियल वैल्यू कैसे निकलेगी एरिया की, सोचो लेंथ देखो 10 है, ब्रेड्थ 8 है, तो 10 8 80 बिकॉज एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ है कितनी 10, इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ब्रेड्थ कितनी है 8 इनिशियल के अंदर, तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा 10 × 8 इज 80। बिकॉज जब आप इनिशियल एरिया निकाल रहे हो तो आपको इनिशियल लेंथ और इनिशियल ब्रेड्थ तो चाहिए होगी। सेम फॉर फाइनल, अगर मैं फाइनल एरिया निकालू तो अगेन पहले देखो लेंथ थी 13, अब ब्रेड कितनी है, देखो ब्रेड थे आपके सामने 5, तो 13 5 से 65 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, बिकॉज एरिया निकलता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आप सिंपली ये देखो आपका एरिया हो गया 80 से 65, आप कह सकते हो देखो पहले एरिया 80 था अब 65 हो गया, इट मींस यहाँ पे कितने का डिक्रीज आया भाई, यहाँ देखो 15 से कमी आ गई।
15 से डिक्रीज हो गया, राइट, 15 से डिक्रीज हो गया। देखो पहले 80 था ना एरिया, अब 65 हो गया। मुझे एरिया का इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पता लग चुकी है, पहले एरिया 80 था, अब 65 हो गया, तो यहाँ देखो 15 का डिक्रीज आ गया। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई फॉर्मूला कोई रट्टा नहीं मारना, सिंपल एक लॉजिक याद रखो, न्यूमरेटर में हमेशा चेंज आता है, जो आपका फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर है उसमें हमेशा आपका चेंज शो होता है। भाई चेंज कितने का हुआ, चेंज देखो 15 का हुआ है तो 15 ऊपर आएगा। और डिनोमिनेटर में हमेशा आपकी इनिशियल वैल्यू आती है, हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में आपका हमेशा बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू आती है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यूज आती है, राइट। तो अगर मैं देखो यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 80 से कर रहे हैं ना, 80 से 65 कंपेयर किया, और यू कैन से इनिशियल वैल्यू कितनी है, 80 है, तो नीचे आएगी। ये आ गई आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर, बस। बट मुझे तो आंसर चाहिए परसेंटेज फॉर्म में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कैसे, 100 से, जरा परसेंटेज फॉर्म में पहुंच सको। इसको सॉल्व करो, 0 0 खत्म हो गया, 4 2 8, 4 सॉरी 2 4 8, 2 5 10, ये हो गया 75/4%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए अपने पहले सवाल पे चलते हैं। ना क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाय 50%। देखो ब्रेड्थ जो है 50% से बढ़ गई। अब सीधे लिखो यार, सीधे लिखो, ज्यादा कहानियां मत पेलो, सीधे लिखो, यहाँ लिखो इनिशियल, यहाँ लिखो फाइनल। देखो ब्रेड्थ की बात कर रहा है, ठीक है, और फिर बात कर रहे हैं कि उसका एरिया 20% से बढ़ गया। देखो मेरे सामने यहाँ पे एक तो ब्रेड्थ का चेंज गिवन है, ब्रेड्थ हमारा 50% से बढ़ गया, और मेरे सामने देखो एरिया गिवन है, एरिया मेरा 20% से बढ़ चुका है। कोई समस्या नहीं, मुझे पता करना है कि लेंथ में क्या चेंज आएगा, लेंथ में क्या चेंज आएगा, लेंथ में क्या चेंज आएगा, राइट। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स गिवन है, ब्रेड्थ एंड एरिया, तो पहले इनका कॉलम बना लो, इनकी रोज बना लो। देखो एक हो गया ब्रेड्थ, एक हो गया एरिया। ब्रेड्थ में देखो 50% से इंक्रीज हो गया, ब्रेड्थ आपका 50% से इंक्रीज हो गया, 50% का मतलब होता है 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इनिशियल आपका 2 था, और ये एक का चेंज आया, एंड दिस चेंज इज पॉजिटिव। तो भाई इनिशियल देखो ब्रेड्थ थी आपकी 2, और एक से बढ़ गई, चेंज कितने का आया, 2 में एक का चेंज आया, 2 में एक चीज बढ़ गई, तो कितनी होगी, 3। तो ब्रेड्थ कितनी रेशियो आ गई, 2:3। अगर देखो मैं एरिया की बात करूं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का कितना इंक्रीज है, 20% से, इसकी निकालो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/5। अगेन ये इनिशियल, और ये आपका आ गया चेंज, अगेन इंक्रीज हो रहा है, तो ये चेंज ऐड हो जाएगा इसमें। पहले देखो आपकी लेंथ, पहले आपके जो एरिया था वो कितना था, 5 था, और अब एक से बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। अच्छा, अब मुझे निकालना है लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन, कि लेंथ में कितना चेंज आया। मेरी बात सुनना है, मेरी बात सुनना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यस और नो। अगर मुझे लेंथ की वैल्यू चाहिए तो मैं एरिया अपॉन ब्रेड्थ कर दूंगा ना यार, अरे हाँ या ना। मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, अगर मुझे लेंथ की वैल्यू चाहिए तो मैं एरिया अपॉन ब्रेड्थ नहीं कर दूंगा, बी को वहां ले जाता हूं। तो सेम फंडा यहां पर भी अप्लाई करो ना। देखो आपको निकालना है लेंथ, आपको लेंथ में चेंज निकालना है, आपको देखो एरिया बताए, एरिया इज 5, ब्रेड्थ इज 2, और लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ का मतलब होता है एरिया अपॉन में ब्रेड्थ। तो आप क्या करो, अगर आपको लेंथ निकालनी तो आप क्या करोगे, एरिया, एरिया इज 5 अपॉन में 2, ब्रेड्थ कितनी आ गई, 2। अरे मैंने आपको बताया ना, लेंथ का मतलब होता है एरिया अपॉन में ब्रेड्थ। अगर आपको इसमें समस्या है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आप इनिशियल लेंथ निकाल रहे हो तो आप बोलोगे सर एरिया कितना है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इनिशियल एरिया कितना, देखो चेक करो 5 है, लेंथ मुझे नहीं पता इनिशियल वाली, लेकिन ब्रेड्थ पता है वो 2 है ना। ये देखो इनिशियल का पूरा कॉलम है, यहाँ पे सब इनिशियल चीजें शो होगी, एंड यहाँ पे सब आपकी फाइनल चीजें शो होगी, राइट। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, है ना। अब सुनो, मैंने कहा कि यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2, ठीक है। सेम निकालो फाइनल के लिए। अब देखो अगर आप फाइनल वैल्यू निकालोगे, अगेन एरिया कितना है, देखो एरिया 6, एरिया अपॉन में ब्रेड्थ, एरिया अपॉन में ब्रेड्थ क्या होगा आपके सामने, लेंथ, और नीचे क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये क्या बन जाएगा मेरे सामने, लेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा, इनिशियल फाइनल का, लेंथ का रेशियो की बात कर रहा हूँ, लेंथ की 5/2 रेशियो 3 से खत्म हो जाएगा 2 पे। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं आपको रेशियो में खैर बताऊंगा भी एक चीज, रेशियो जो होती है ना, रेशियो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होती है, होल नंबर के फॉर्म में होती है, राइट, होल नंबर के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो रेशियो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन बन रहा है आई की जगह पे। तो अगर देखो मुझे इसे होल नंबर बनाना है तो मुझे इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, मुझे इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब देखो 2 डिवाइड में, मतलब 5/2 की फॉर्म में 2 डिवाइड में, 2 को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सो दैट ये 2 से 2 खत्म हो जाए और 2 आपका हट जाए, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इस 2 को हटाने के लिए पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
कभी भी रेशियो में है ना, हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर रेशियो में, अगर मुझे मान लो 2 यहाँ से हटाना है और अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको हटाने के लिए, तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी रेशियो यहाँ पे लिखी गई है। वो आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। देखो अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये होगा आपके सामने इनिशियल क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। रेशियो फाइनल क्या आएगा, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। ये हो गया आपके सामने 5, ये हो गया 4। अब वही फंडा आपके सामने देखो, आपके सामने जो लेंथ है, लेंथ आ गया इनिशियल और फाइनल का रेशियो 5/4। अब तो वही फंडा ना यार, पहले देखो लेंथ थी 5 अब हो गई 4, पहले देखो लेंथ थी 5 अब हो गई 4। इसका मतलब इसमें एक से आ गया डिक्रीज, एक से आ गया डिक्रीज, राइट। तो भाई हमेशा जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो चेंज को हमेशा हम न्यूमरेटर पे लिख के चलते हैं। तो चेंज कितने का है, देखो 1 का चेंज आया, और आपका इनिशियल लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ थी आपकी 5, वो आ जाएगी नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20% का चेंज आया। और आप ये भी कह सकते हो बिकॉज यहाँ पे लेंथ डिक्रीज हो गई तो 20% आपका लेंथ डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर दिस होल सिनेरियो, अगर आपका ब्रेड 50% से बढ़ जाए और एरिया 20% से बढ़ जाए, राइट। क्लियर है। चलो अब आ जाओ अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखो एक बहुत प्यारा सवाल है भाई, सब जगह पे अप्लाई होगी, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना परसेंटेज चेंज वाले, सब जगह पे ये अप्रोच आपकी अप्लाई होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नीड नहीं वैल्यू पुट करने की, आप वैल्यू को मानो 100, 200, 500, 10,000, 20,000, ऐसी कोई वैल्यू नहीं माननी। सिंपल रेशियो निकालो एंड अपना काम करते जाओ। अब मेरी बात सुनना, इसी की बात कर लेते, कह रहे कि जो रेडियस सर्कल का 200% से बढ़ गया। तो अब पता है मैं अगर एग्जाम में होता कैसे करता, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा बाद में, पहले आप लोग कैसे करोगे अभी प्रैक्टिस टाइम वो करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे से बोला गया रेडियस 200% से बढ़ गया, अगेन हम क्या करेंगे भाई, पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 200/100, बिकॉज परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये सब बेसिक्स वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आंसर क्या आ जाएगा, 2/1, 2/1। अगेन दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर चेंज, दिस इज योर चेंज। और यहां देखो रेडियस की बात कर रहा है भाई, रेडियस में यहां लिखेंगे इनिशियल, यहां लिखेंगे फाइनल। यहां देखो रेडियस की बात कर रहा है, आर लिख लेते, देखो रेडियस कितना हो गया, पहले था रेडियस 1 और वो 2 से चेंज आ गया। देखो चेंज का मतलब 2 से बढ़ गया, 2 से इंक्रीज हो गया ना, या बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेडियस, तो 1 से 1 था, अब 2 से इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया फाइनल, करेक्ट। अब मेरी कहानी को एकदम ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, जो एरिया होता है, एरिया होता है, आपको इस वेरिएबल पे फोकस करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप रेडियस को 200% से बढ़ा रहे हो, अगर आप रेडियस को 200% से बढ़ा रहे हो तो फर्क किस में बढ़ रहा है, फर्क सिर्फ और सिर्फ रेडियस में आ रहा है। या आप ये कह सकते हो कि एरिया डिपेंड करता है सिर्फ रेडियस के ऊपर, बिकॉज पाई इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, राइट। मैंने कहा एरिया डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर, बिकॉज पाई तो कांस्टेंट है। अगर सब कुछ आप बदलाव कर रहे हो, आप रेडियस को जितना मर्जी बढ़ाओ, लेकिन पाई तो अभी भी 22/7 ही रहेगा ना। आपका मानो रेडियस पहले कुछ भी है, आपने उसको बढ़ा के कुछ भी रेडियस आर बना दिया कैपिटल, लेकिन पाई तो अभी पाई का पाई रहेगा, पाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट, पाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम लेंगे ही नहीं अपने एरिया के अंदर, बिकॉज कांस्टेंट पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसमें 0 डिग्री का चेंज है, ठीक है। जो चीज चेंज हो रही है आप उसको उस पर ध्यान दो। देखो एरिया डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, सिर्फ पाई पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज पाई कांस्टेंट कांस्टेंट है। रेडियस को जितना मर्जी फ्लक्चुएट कर लो, उससे आपका एरिया अफेक्ट करेगा, ना कि पाई से। अब मैंने कहा एरिया कैसे बनता है भाई, एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर से, पाई को मानना नहीं है बिकॉज ये कांस्टेंट है। अब आर को देखो, जब आप एरिया निकालते हो आर कितनी बार आता है, आर का स्क्वायर लिखा है, आर 2 बार आता है, आर 2 बार आता है, राइट, आर 2 बार आता है। तो इसका मतलब आर को 2 बार लिखना पड़ेगा ना रेशो की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। आप ही चेक करो जो वेरिएबल आप ले रहे हो, जैसे अगर हमने पीछे लेंथ और ब्रेड्थ की बात की थी इस वाले क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे लिखा था ब्रेड्थ और यहाँ लिखी थी लेंथ, यहाँ लिखा था एरिया। अरे यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इतना पता है कि एरिया डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, पाई पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज पाई इज कांस्टेंट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आपको आर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप पाई को एलिमिनेट कर रहे हो तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन आप रेडियस को 2 बार, रेडियस की रेशियो को 2 बार लिखते हुए चलोगे, ठीक है। रेडियस देखो 1/3 है, फिर वापस इसी को लिख दो 1/3। क्यों, बिकॉज रेडियस को 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो एरिया निकाल पाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। अब सिंपल हो गया। अब देखो एरिया बनाना है, दिस इज इट डिपेंड्स ऑन आर मल्टीप्लाई बाय आर, नॉट पाई, बिकॉज पाई इज कांस्टेंट हियर। सो आर मल्टीप्लाई आर कर दो भाई, देखो 1 × 1 करो,
इनिशियल निकालेंगे ना, पहले हम इनिशियल एरिया निकालेंगे फिर फाइनल निकालेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आ गई। इट मींस एरिया पहले देखो 1 था अब हो गया 9, एरिया पहले देखो आपका 1 था अब क्या हो गया, अब आपका हो गया 9। तो आई कैन से एरिया यहाँ पे 8 से इंक्रीज हो चुका है, 8 से इंक्रीज हो गया। तो अगेन मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। कैसे निकालेंगे सर, ऊपर हमेशा चेंज आता है, कितने का चेंज आया देखो 8 से इंक्रीज हो गया, 8 का चेंज आया। और कहां से स्टार्ट हुआ आपका, क्या आपकी इनिशियल वैल्यू थी 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपका आंसर आ जाएगा 800% इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पे आपका एरिया इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रही है। हमेशा एक बात याद रखना, जो भी चीज कांस्टेंट है आपको उसको एलिमिनेट करना है और आपको देखना है कि जो बाकी वेरिएबल बच गया उस पर कितना डिपेंड कर रहा है। जैसे एरिया इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो आपको 2 बार आर चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक और सवाल लेते हैं जहां से आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। यस, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 5%। अब आप लोग देख पाओगे जो आपको अप्रोच सिखा रहा हूं ना कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। कहाँ आप पहले इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करते थे, 100 मानते थे किसी का, वैसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल रेशियो निकालनी है। आप ये बोलोगे सर हमारी जो लेंथ है, हमारी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है, तीनों मतलब लेंथ भी आपकी 5% से बढ़ रही है, ब्रेथ भी आपकी 5% से बढ़ रही है, आपकी हाइट भी देखो 5% से बढ़ रही है, राइट। तो पहले तो इनका निकालो फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 5/100 विच मींस 1/20। देखो सबके लिए सेम ही रहेगी ना, सबका परसेंटेज सेम ही है 1/20, ये 1/20 राइट। भाई नीचे आपका आता है हमेशा इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल राइट, कि पहले क्या था, एंड ऊपर आता है आपका चेंज। नाउ दिस चेंज इज पॉजिटिव, देखो चेंज पॉजिटिव क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है, यहाँ देखो आपका इंक्रीज हुआ है। तो अगेन हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं इनिशियल, यहाँ लिखते हैं फाइनल, करेक्ट। यहाँ लिखेंगे लेंथ, यहाँ लिखेंगे ब्रेथ, यहाँ लिखेंगे हाइट, बिकॉज 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तीनों को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। भाई देखो पहले जो आपकी लेंथ थी वो कितनी थी 20, और अब 1 से बढ़ गई, 1 से बढ़ गई इसका मतलब कितना हो गया 21 हो गई, राइट। सिमिलरली जो आपका ब्रेथ है, ब्रेथ भी देखो पहले कितना था 20 था, है ना, उसमें भी देखो एक इतने से, वो भी तो इतने से इंक्रीज हुआ 5% से। तो पहले 20 था फिर 1 का चेंज आ गया, 1 से बढ़ गया, तो 20 में अगर 1 से कोई चीज बढ़ा दोगे 20 में तो 21 बन जाएगा। सेम फॉर हाइट, राइट। अच्छा, मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना है। अरे मेरी बात सुनो भाई, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना यहाँ पे, नहीं सर कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब इन तीनों पे डिपेंड करेगा। अब मेरी बात सुनो, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, वॉल्यूम तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। इट मींस जब आप वॉल्यूम निकालोगे तब तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। कहानी समझ में आ गई, कहानी क्लियर हो गई आप सब बच्चों को। आप चेक करो कि जो वेरिएबल्स है इन पे वॉल्यूम कैसे डिपेंड करता है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम का आंसर आएगा ना। तो आई कैन से तीनों के मल्टीप्लिकेशन में डिपेंड करता है। हम निकालेंगे इनिशियल वॉल्यूम रेशियो फाइनल वॉल्यूम। भाई जब मैं इनिशियल वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो मुझे इनिशियल लेंथ वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी विच इज 20, इनिशियल ब्रेथ की वैल्यू लेनी पड़ेगी विच इज 20, एंड हाइट भी इनिशियल लेनी पड़ेगी। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 8000, करेक्ट। अब यहाँ पे सॉल्व करो, भाई फाइनल की वैल्यू निकालो, 21 मल्टीप्लाई 21 कितना होगा 441, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो 21 से। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, चलो नॉर्मली कर देता हूँ आपके लिए, वैसे उसको 20+1 करके भी कर सकते थे पर कोई नहीं, अभी ऐसे कर दो। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 राइट, 1 4 2 6 8 7 12, ये हो गया 9 2 6 4, 9 2 6 1 राइट। ये आ गया आपके सामने फाइनल वॉल्यूम, है ना। आप सिंपल चेक कर लो कितने का इंक्रीमेंट आया, अरे देख लो ना यार, पहले आपका 8000 था वॉल्यूम, अब हो गया 926 यार। आपको पता है हम लोग है ना आपकी कैलकुलेशन हैक्स की भी चला रहे हैं सीरीज साथ में, या वो आपको इसी में कंबाइंड है, ठीक है। तो यार आप उस वीडियो को फॉलो करो, आपको देखो करना क्या है, आपको एक रजिस्टर लगाना है मोटा सा, या 4 कॉपीज लगा लो, जिसमें मान लो अगर जो भी टॉपिक आपके अरिथमेटिक के चल रहे हैं तो उन सबके देखो अरिथमेटिक कंसेप्ट एक साइड पे होने चाहिए सारे, एलजेब्रा के कंसेप्ट सारे एक साइड पे हो गए, राइट। आपके एडवांस मैथ के कंसेप्ट सारे एक साइड पे हो गए, आपके क्या कहते हैं ज्योमेट्री के कंसेप्ट सारे एक साइड पे हो गए, मेंसुरेशन सारे एक साइड पे चलेगा, राइट। इस तरीके से आपको अपने कॉपी को डिवाइड कर लेना, अपनी नोटबुक को डिवाइड करना है इस तरीके से, जैसे आपने 5 पार्टीशंस कर लिए कि भाई इतनी जगह पे हम पूरा अरिथमेटिक कंसेप्ट लिखेंगे, इतनी जगह पे अलजेब्रा के लिखेंगे। तो इस चीज से आपकी जो प्रिपरेशन है काफी बूस्टअप हो जाएगी, एंड आप ये सीखोगे जब आप 50 दिन के बाद करोगे, आपके सामने दिमाग में 70 से 100 कंसेप्ट हो गए, राइट। और एक चीज और, हमने ये भी सोचा है, आप मुझे बताना कि ये चीज सही है गलत है। हम ये सोच रहे हैं
कि एक पूरी एक वीडियो बना देंगे हम परसेंटेज की, जिसमें हम एडवांस जितने भी प्रीवियस ईयर की कैट की क्वेश्चन है वो आपको करा दूंगा विथ माय ओन टेक्निक्स, कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। जैसे ये करना सिखा रहा हूँ ना, वैसे ही वहां पे कैसे शॉर्टकट्स लग सकते हैं, राइट। तो मुझे बताना कितने लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो आप लोग, है ना, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एक चीज और भाई, हमें ये भी बताया करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, है ना, तो ताकि हम उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तुम कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा हम भटक गए, राइट। तो देखो, हम बोलेंगे सर पहले देखो वॉल्यूम था 8000, अब हो गया 9261। सर इसमें देखो कितने का इंक्रीज आया, इसमें इंक्रीज आया 1261 का। देखो 1261 का इंक्रीज आ गया, राइट। 1261 का इंक्रीज आ गया, बात समझ में आ गई सही है सर, 1261 का इंक्रीज आ गया, बहुत सिंपल है। हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर? जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो हमेशा हम ऊपर क्या लिखते हुए चलते हैं, चेंज को। भाई चेंज कितना है? चेंज देखो 1261 का है, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी 8000, वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, एंड आई थिंक ये किसी से कटेगा भी नहीं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो 80 अपॉन ये 1261 है ना, थोड़ा स्पेस दे लेते हैं यहाँ पे, 1261 अपॉन में 80, तो 80 वन जा 80, राइट। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपके सामने कितना 4, ये हो गया 6, 81 सॉरी 85 जा 400, करेक्ट। तो ये आपका आएगा 86 जा 87 जा 15.7% समथिंग, एंड इतने का इंक्रीज। अब आप लोग खुद ही देखना कि अगर आप लोग इसको अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से करते, वैल्यू पुट करके, तो कितना लंबा जाता, एंड ये कितना स्मॉल में हो गया, कितना शॉर्ट में हो गया। अब पता है एक चीज और बताओ, आपको पता है ये सब भी करने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पे पहुंचो ना, सीधे यहाँ पे पहुंचो। अगर मैं एग्जाम बता दो कैसे इस क्वेश्चन करता, मैं कैसे डील करता इस क्वेश्चन को, सोचो। अब अगर वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर देखो यही मैं एग्जाम में करता तो कैसे डील करता, मैं सीधे ये निकाल लेता। कैसे निकालता सर? हम बोलते हैं 5% से इंक्रीज हो रही है तीनों चीजें, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो 5, इसको मेंटली करो भाई, 5% का मतलब हो गया 1/20, मतलब 20 से 21, 20 से 21 बन गया। आप सिंपल यहाँ लिखो इनिशियल फाइनल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिखो, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, राइट। अब बस सिंपल इसको सॉल्व कर लो। तो ये सारे स्टेप अपना बचा सकते थे। तो मुझे बताओ क्या इक्वेशन 15 से 20 सेकंड में नहीं हो सकता था? आप सीधे ये लिखते, सीधे मल्टीप्लाई करते और आंसर निकाल लेते, राइट। तो अगेन चीजों को करनी पड़ेगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब एक सवाल कॉल कर ले, थोड़ा एडवांस सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ चीजें और क्लियर हो जाएगी इस कंसेप्ट पे, ठीक है। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है ये। अब मेरी बात सुनना, कह रहा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ राइस। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हम बात करें एक्सपेंडिचर की, करेक्ट। मैंने कहा कि मान लो आपकी जो सैलरी है, सैलरी कितनी है आपकी, मान लो 2000। मैंने कहा कि मान लो प्राइस जो है पेन का, प्राइस जो है पेन का मान लो वो 4 से 5 हो गया, ठीक है। या प्राइस जो है 4:5 में इंक्रीज हो गया, पहले 4 था अब हो गया 5। और अब मुझे बताओ, बिकॉज आपकी देखो, आपकी जो सैलरी है मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, मैंने कहा आपको जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। मतलब पहले जब प्राइस जो इस पेन का 4 रुपए था, तब भी आपकी सैलरी 2000 थी। अब जब पेन का प्राइस 5 रुपए हो गया, तब भी आपकी सैलरी 2000 है। मतलब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, आपकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा और अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा? खुद सोचो ना, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, एंड इस गुड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो मैं उसकी कंजप्शन को कम कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन इस पेन का प्राइस बढ़ गया, तो मैं इस पेन की क्वांटिटी को कम कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, अगर आपका टी का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर अगर वो कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पर इसी को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। बात समझ में आ गई? मतलब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इनमें दोनों में इनवर्स रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अब मेरी बात सुनना, लेकिन ये शर्त कब है? ये शर्त तब है जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। मान लो मेरी सैलरी बढ़ती जा रही है, तो आई थिंक हो सकता है कि मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूं। अगर मेरी सैलरी 2 से 4000 रुपए हो गई, तो हो सकता है कोई चेंज ही ना आए क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पे कंडीशन यही होगी कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मैंने कहा अगर देखो आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइस और क्वांटिटी में आपका इनवर्स रिलेशन है, इनमें उल्टा रिश्ता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, राइट। मैंने कहा प्राइस 4 to 5 हो गया,
प्राइस 4 से 5 हो गया तो क्वांटिटी को कम होना पड़ेगा। और मैंने कहा उल्टा रिश्ता, देखो इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि आप क्वांटिटी को लिख दो उल्टी रेशियो में। अगर ये 4 to 5 है तो क्वांटिटी 5 to 4 हो गई होगी। नहीं समझे? एक और सवाल लेता हूं। मैंने कहा कि मान लो हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, सैलरी हमारी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, राइट? जितनी पहले थी उतनी बाद में भी है। मैंने कहा मेरा प्राइस बढ़ गया 50% थे, मतलब 1/2, 2:3 आ गई फाइनल और इनिशियल की, राइट? ये प्राइस की रेशियो आ गई। भाई मैं सीधे क्वांटिटी की रेशियो लिख सकता हूँ। कैसे सर? अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो मुझे बता, अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। ये दोनों आपके इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस 2 से 3 हो गया तो क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी। इसका उल्टा कर दो, इसका इस रेशियो का उल्टा कर दो, क्वांटिटी बन जाएगी। कल को आपको बोला जाए कि प्राइस बढ़ गया मेरा 60% से, तो आप बोलोगे सर 60/100, 2, 5 and 3, 3/5 आ गया। तो इनिशियल रेशियो फाइनल निकालो किसका? प्राइस का, 5:8। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी क्या होगी? इसी के इनवर्स रेशियो में, 8:5। क्लियर है भाई? अगर ये फंड आपको क्लियर हो गया तो आइए इस वाले सवाल को देखते हैं। मेरे से कह रहा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस, मतलब 20% से प्राइस कम हो गया। आई कैन से 20% से कम हो गया, विच मीन्स 1/5। मतलब इनिशियल रेशियो फाइनल क्या निकलेगा? प्राइस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस की, राइट? तो पहले देखो 5 था, ये इनिशियल था, और ये आपका हो गया चेंज। अब चेंज में देखो डिक्रीज आएगा। पहले देखो 5 था और 1 से कम हो गया, मतलब अब हो गया 4। अब आगे देखते हैं कि यहाँ क्या यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बोला गया। अगर बोला जाएगा तो हम क्वांटिटी का रेशियो उल्टा करके लिख देंगे इस रेशियो को, राइट? कह रहे हैं कि बिकॉज आपका 20% प्राइस डिक्रीज हो गया, 5 से 4 हो गया, अमित कैन परचेज 5 kg मोर फॉर 320, देन फाइंड द ओरिजिनल रेट, प्रेजेंट प्राइस, ओरिजिनल परचेज, प्रेजेंट परचेज, राइट? और सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो कहीं पे ये नहीं लिखा कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, नहीं लिखा। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ ना मिले तो आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मानते हुए चलोगे। अगर आप क्वेश्चन को गहराई से पढ़ते ना, आप ये समझते, आप ये समझ पाते कि यहाँ पे बोला गया कि अमित 5 kg ज्यादा परचेज कर पा रहा है वीट 320 रुपए के अंदर, मतलब पहले भी 320 रुपए खर्च कर रहा था और अभी भी 320 रुपए खर्च कर रहा है। या अगर मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊं, सिंपल में देसी भाषा में, जब भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना किया गया हो, कौन से क्वेश्चन? प्राइस एंड एक्सपेंडिचर वाले, कि आपका एक्सपेंडिचर फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो अगर आप क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, फिर तो आप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं मान सकते। बट अगर वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, या क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं कर रहा है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी जहां पे आपको पता लगे कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन एक्सपेंडिचर को लेके साइलेंट है तो भाई आप इसको कांस्टेंट मान लेना, आप इसको कांस्टेंट मान लेना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस और नो? अगर पूरी क्वेश्चन को पढ़ के कभी भी ये पता नहीं लग पा रहा कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो समझ लेना वहां पे आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, राइट? अगर देखो अगेन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कुछ पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, कम हुआ, नहीं पता लग रहा, इट मीन आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर देखो आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आई कैन से ये जो आपकी क्वांटिटी होगी उसकी इनवर्स रेशियो में आ जाएगी, 4:5 में, 4:5 में, राइट? प्राइस का इनवर्स रेशियो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी जहां से हम ये पता कर सके कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, राइट? अच्छा मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों बन जाता है ये कह रहा है कि अमित अब 5 किलो ज्यादा खरीद पाता है वीट। अब मेरी बात सुनना, अमित की देखो क्वांटिटी कितनी है? 4:5 है। अभी क्वांटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखो मुझे दे रखी है। अगर मैं क्वांटिटी का इनिशियल रेशियो फाइनल निकालू, इट इज सेइंग कि अमित पहले क्वांटिटी 4 परचेज करता था और अब करता है फाइनली 5 रेशियो के हिसाब से। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले 4x खरीदता था, अब 5x खरीदता है। बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ, राइट? तो आप बोलोगे, और आपके हिसाब से देखो पहले 4x खरीदा था, 5x खरीदता और कितना ज्यादा खरीद रहा है? ये खरीद रहा है 1x ज्यादा। और क्वेश्चन में बोला गया कि अब वो 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहे हैं, मतलब 1x की जो वैल्यू 5 के बराबर है। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5 kg। अगर देखो x की वैल्यू 5 kg आ गई तो आप मुझे बताओ क्या आप यहाँ पे इनिशियल परचेज नहीं निकाल सकते? वो तो 4x है, 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 kg। और ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 इज 25 kg, राइट? मैंने बोला कि आपको क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 5 किलो से बढ़ गया। आप जरा क्वांटिटी की रेशियो पे ध्यान दो, वो 4 to 5 हो गया, मतलब पहले 4x था, 5x हो गया, करेक्ट? तो मैंने कहा कि मेरा जो क्वांटिटी है वो किससे बढ़ गया? 1x से बढ़ गया ना, 1x से बढ़ गया। और मुझे क्वेश्चन में बोला गया 5 किलो से बढ़ गया, मतलब 1x की वैल्यू 5 kg के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, फिर आप अपना इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी निकाल सकते हो। अब पता है इसको मैं और जल्दी कर सकता था, इसको मैं और जल्दी कर सकता था। वो कैसे सर? मैं सीधे निकालता अपना इनिशियल इनिशियल क्वांटिटी
और फिर सीधे निकालता मैं फाइनल क्वांटिटी। वो कैसे निकालता सर? आप रेशियो पर ध्यान देखो, रेशियो जो है क्वांटिटी की, इनिशियल रेशियो फाइनल 4 to 5 होगा, मतलब 1 से इंक्रीज हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया। अब मेरी बात सुनना, आपको क्वेश्चन में बोला गया 5 किलो से बढ़ गया, तो जो गिवन है क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पे लिख दो चुपचाप से। आप क्वांटिटी निकालो, क्वांटिटी वाले सेक्शन में लिखोगे ना, तो आपने देखो यहाँ पे 5-5 किलो लिख दिया कि 5 किलो से बढ़ गया। अच्छा, इस मेथड को मैं आपको और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं आगे आने वाली वीडियोस को बनाऊंगा कि कैसे अरिथमेटिक क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है, 1 लाइन के अंदर। तो अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा अब ये देखो कि आपको क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है कि 5 किलो से बढ़ गया, क्या क्वांटिटी, परचेज बोला ना, क्वांटिटी बढ़ गई 5 किलो से, तो मतलब 5 किलो से बढ़ गया, मैंने लिख दिया 5 5 जो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अपनी क्वांटिटी पे चलते हैं। भाई मेरी क्वांटिटी में 4 से 5, पहले थी 4, अब हो गया 5 एज पर द रेशियो। तो मेरी क्वांटिटी में 1 का चेंज आया, 1 का चेंज आया, 1 का चेंज आया, यस और नो। और क्वेश्चन में गिवन है कि 5 किलो से बढ़ गया। भाई जो क्वेश्चन का चेंज है वो तो ऊपर आएगा, और जो आपके हिसाब से चेंज है, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है चेंज की वो ऊपर आएगी, एंड जो आपके हिसाब से चेंज है वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा। मेरे हिसाब से देखो 1 का है, वो नीचे आएगा। मल्टीप्लाई देखो, मुझे क्या निकालने, मुझे निकालनी है फाइनल क्वांटिटी। अच्छा, फाइनल क्वांटिटी क्या है मेरे हिसाब से, वो है 5। भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ निकालनी है अगेन आपको फाइनल क्वांटिटी, वो क्या है मेरे हिसाब से 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा 20। बात समझ में आ गई? आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो अगेन आपको चेंज गिवन है ना कि 5 किलो का चेंज आया, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन का चेंज है, अब क्वेश्चन के चेंज की जगह अपना चेंज लिखो। मेरा चेंज है 1 का, लिख दिया, है ना। मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको निकालना है, आपको निकालना है इनिशियल फाइनल क्वांटिटी। देखो इनिशियल क्वांटिटी 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फाइनल क्वांटिटी 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन की वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है, नीचे हम लिखते हैं तुम्हारी अपनी वैल्यू, अपनी वैल्यू, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय जो निकालना है, जो निकालना है, राइट। क्वेश्चन की वैल्यू 5 kg, अपनी वैल्यू 1 kg, 1 kg, मल्टीप्लाई बाय जो निकालना है, निकालना क्या है 4, यहाँ निकालना है 5, राइट। अच्छा आगे देखते हैं। ये तो हमने निकाल लिया क्या, इनिशियल परचेज और इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी। तो आई कैन से इसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है, कहीं पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो कितनी है भाई, वो आपके सामने 20 kg। इसकी जो फाइनल क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, वो कितनी है आपके सामने, वो आपके सामने 25 kg। अरे भाई अगर तुमने ये निकाल लिया और आपको पता है कि वो 320 रुपए खर्च करता है, देखो आपको पता है कि ये बंदा 320 रुपए खर्च करता है, यार बोला गया ना क्वेश्चन में साफ साफ कि अमित कैन परचेज 5 kg मोर वीट फॉर ₹320, मतलब 320 रुपए खर्च कर रहा है। अब देखो आपको एक्सपेंडिचर गिवन है, यहाँ पर भी 320, और मैंने कहा आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मानना है, ये भी 320 है। अरे आप मुझे बताओ कि आप इनका प्राइस नहीं निकाल सकते, इनिशियल प्राइस फाइनल प्राइस निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर कितना कि मैंने 320, प्राइस देखो कितना है, प्राइस है आपका, इनिशियल इनिशियल प्राइस नहीं पता, वही तो निकालना है मुझे, नहीं पता। क्वांटिटी कितनी है, देखो इनिशियल, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, इनिशियल क्वांटिटी 20 kg। भाई सॉल्व कर लो, क्या आपका प्राइस की वैल्यू नहीं आ सकती? आ सकती है ना यार। कितना आ जाएगा, ₹16। सेम फॉर फाइनल प्राइस, मुझे पता है, देखो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। भाई आपका एक्सपेंडिचर देखो 320, बिकॉज मैंने उसको कांस्टेंट माना है, अभी भी देखो 320 ही रहेगा। अब देखो प्राइस कितना है, प्राइस आपके सामने नहीं पता, वही आपको निकालना है, राइट। आपको पता है कि आप फाइनल प्राइस निकाल रहे हो तो आप फाइनल क्वांटिटी का यूज करोगे, वो कितना 25 kg। भाई सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो P बराबर 320/25। अगर देखो आप इसको सॉल्व करते हो, आपका आंसर क्या आएगा, 5 5 5 6 30, 5 4 20, 5 1 5, एंड ये आएगा आपके सामने 5 2 10, 12.8, 12.8, ये आपका हो गया आंसर फाइनल प्राइस का, राइट। तो भाई ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आपके परसेंटेज चेंज पे बेस्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई देखो बहुत मेहनत लगती है भाई पूरा कंटेंट बनाने में, आपके सामने टेक्निक्स लाने में। भाई प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो, है ना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हर कोई बच्चा ना फीडबैक जरूर देगा। क्या आपने इससे पहले कभी इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्या चीजें आपको समझ में आ गई, एंड आप हमें बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हम उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही पूरी सीरीज आपकी चलती रहेगी, और ये मेरी गारंटी है, एक बार जिस बच्चे ने सीरीज को देख लिया उसके पास ऐसे 70 कंसेप्ट इकट्ठे हो जाएंगे ना, जो उसने आज तक कभी देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वही बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड शेयर कर दो। एंड आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे प्रेजेंट लिख के जाना,
बिकॉज वो प्रेजेंट हमको देता है मोटिवेशन कि आप लोग डेडिकेटेड फील कर रहे हो सीरीज की तरफ, ठीक है। एडवांस हमको मोटिवेशन मिलेगी। अभी तो बहुत से टॉपिक आएंगे, अभी रिलेटिव स्पीड का टॉपिक आएगा, सर्कुलर ट्रैक आएगा, करेक्ट। अभी आपके सामने वर्क टाइम के कंसेप्ट आएंगे। अभी जो एडवांस लेवल की क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कैट के अंदर पूछे गए हैं, अलग से उसकी भी एक प्लेलिस्ट तैयार होगी। तो बहुत सारी चीजें भी काम बाकी है, लेकिन आप सबको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और एक मोर पॉइंट, वन मोर पॉइंट, कि अगर आप लोग चाहते हो कि किसी कोर्स में एनरोल करना या किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, या आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हो, राइट। तो मिलता है अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।